महादेव भैया को चाहिए दूसरी लड़की और मतलब दूसरी मेहरारू और उनको चाहिए बेटा और बहुत जल्द वो लाने वाले हैं दूसरी वाइफ जो कि उनको 3 बेटियां हैं। उनसे वो बेटियां से अपने खुश नहीं हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों कुछ ऐसी खास बातें लेके आई हूँ जो कि हर औरत पे बीतती है और कहीं ना कहीं जितना औरत सह लेती हैं दोस्तों उतना, देखिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा, जितने हमारे भाई देख रहे हैं आप लोग, जितना औरत दर्द दुख झेल लेती है ना उतना एक मर्द कभी नहीं झेल पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि औरत तो जात ऐसी है ना कि वो गाली भी सुनती हैं, मार भी खाती हैं, ताना भी सुनती हैं, सब कुछ सहती हैं। सहने के बाद भी वो वहीं पे नौकरानी की तरह ससुराल में रहती हैं। माँ बाप इतना बड़ा से पाल पोस के बड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा के कुछ लायक कर दिए और दूसरे के घर जाओ शादी करते हैं कोई उम्मीद लेके कि मेरी बेटी जाएगी सुखी रहेगी। और ये तो दुनिया का रीत है, शादी एक दिन करना ही है। तो दोस्तों महादेव भैया को चाहिए दूसरी लड़की क्योंकि उनको बेटा नहीं है। गोरखपुरिया भाभी को जैसे आप लोग सब जानते हैं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगी ना कि मर्द से ज़्यादा स्वार्थी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मर्द के लिए आप भले अपना जान निकाल के रख दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, लेकिन वो मर्द, जिस मर्द की मुंह मारने की आदत लग जाएगी ना, कभी वो अपने औरत से प्यार नहीं करेगा, खाली दिखावा करेगा। मर्द तो उसे कहा जाता है ना कि अपने वाइफ के सिवा कोई भी मर्द हो किसी और के तरफ गलत निगाह भी ना डाले। वही मर्द आगे चल के बहुत सुखी रहता है और बहुत तरक्की करता है। औरत को भी चाहिए कि उसका पति लंगड़ा हो, लूजा हो, कुछ भी हो, उसके अपने पति के साथ उसके गरीबी में, अमीरी में, दुख में, दर्द में सब कुछ साथ करना चाहिए, झेलना चाहिए। ऐसा नहीं है, औरत लोग को भी मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं भी एक औरत हूँ, कि मेरे पति पे कोई भी दिक्कत आया, मुसीबत आया तो हम छोड़ दें, वो भी स्वार्थी हो गई। लेकिन दोस्तों 100 में से 95% औरत अपने पति का मार भी खाती हैं, गाली भी सुनती हैं, नौकरानी के तरह काम भी करती हैं, लेकिन उनका इतना हक नहीं बनता है कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। और ये लोग जब जी चाहे कहते हैं अगर मैं नहीं सही हूँ तो मुझे छोड़ के दूसरा कर लो ना। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं नहीं सही हूँ तो मुझे छोड़ के दूसरा कर लो। अरे अगर मर्द हो ना, तुम लोग जितने भी ये नौटंकी रच रहे हैं, मर्द जात लोग, सबको दूसरी बीवी चाहिए। एक को तो कमा के खिलाने की औकात है नहीं, एक को तो हर सुविधा दे नहीं पाते और दूसरी बीवी चाहिए, ऐश्वर्या राय चाहिए। बीवी खिलवाड़ है क्या? जिस दिन अपने बहन और बेटी पे पड़ेगी ना तब समझ में आएगा कि बीवी कितनी खिलवाड़, कितनी नौटंकी और औरत की जात कितनी खराब होती हैं, तब समझ में आएगा। मैं तो कहती हूँ जो मर्द कहता है कि मुझे छोड़ के दूसरा कर लो, जितना दिन एक औरत तुम्हारे साथ एक अपने इज्जत को उछाली है उतना दिन अपने बहन का इज्जत मेरे घर भेज के उछलवा दो तो फिर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक औरत एक मर्द के साथ रहती है तो हर मतलब आप लोग जानते हैं सब कुछ पर्दा के आता है सब कुछ, लेकिन जब मर्द कहता है कि मुझे छोड़ दो तो तुम चली जाओ तो क्या उस औरत का इज्जत वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे अगर तुम्हारे बहन पे पड़े, जितने लोग भी हैं, मैं सबको बोल रही हूँ महादेव भैया, मैं आपको नहीं सबको बोल रही हूँ, जितने लोग को भूत चढ़ा है दूसरी बीवी लाने का, तो बताइए अगर तुम्हारे बहन के साथ हो और मान लीजिए जितना दिन अपने औरत का इज्जत लिए हो उसी औरत का अपने साले के पास अपने बहन को भेज के देखो, जितना दिन वो तुम्हारे पास काटी है औकात, है दम। एक बाप वो राजा होता है जो अपने बेटी को बहुत प्यार से पालता है, सब कुछ जिद पूरा करता है और एक दिन हाथ हाथ में रख देता है ना, तो उस बेटी का सब अगर अच्छा मिल गया तब तो सब बरकरार है,
नहीं तो सारा ख्वाहिश, सारा खुशी मिट्टी में मिला के वो जिंदा लाश ही बनी रहती है, लेकिन सबका ख्याल रखती है। लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जब चीज़ें ही चाहता है तब भगा देता है, जब जी चाहता है मार देता है, जब जी चाहता है पीट देता है। तो यहाँ गोरखपुरिया भौजी के पति जो हैं ये कह रहे हैं मुझे बेटा चाहिए, ते बेमरई है, ते बहुत जल्द मर जाएगी। हे महादेव भैया, ओ बेमरहिया का देन है ना कि इतना आलिशान बंगला खड़ा कर दिया, तू सब जाने लगल, नहीं तो तुहारो कुछ ऐलू ना रहत। ठीक बा। का कहले गोरखपुरिया भौजी कि ठेला घिंचत रहला, गर्रा माटी करत रहला, आज रुपया देखत हव तो उड़त हवा आसमाने में। चिड़ई बहुत ऊपर उड़े ले ना, लेकिन लास्ट में नीचे में आवे ले। ठीक बा। ऊपर तो उड़ी, लेकिन जब ले नीचे ना आई तब ले ओके ठेकान ना मिली। तो दोस्तों, अभी आदमी को कुछ हो जाए तो औरत बर्दाश्त कर लेती हैं, झेल लेती हैं, यहाँ तक कि भगवान ना करे किसी के साथ हो, किसी का आदमी नहीं रहता है तो औरत लोग भले उनके पास एक ही बेटा बेटी है, अपना ज़िंदगी अपने बेटे के साथ लेके काट लेती हैं। लेकिन एक औरत जब मर जाए ना तो दूसरे ही दिन से प्लान बनने लगता है कि मुझे इसको दूसरी शादी करवा दिया जाए, इसको दूसरी बीवी ले आ दिया जाए, क्योंकि इसका उम्र बहुत है। लेकिन अगर वही चीज़ एक लड़की के साथ हो जाए ना तो ये नहीं कोई कहेगा कि इसकी उम्र अभी बहुत है, कहेगा भी ना तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं अपना ज़िंदगी काट लूँगी, मैं कैसे ऐसा काम नहीं करूँगी। तो दोस्तों फ़ोन आ गया था, इसके वजह से मैं ब्लॉग रोक दी थी। तो दोस्तों सच है कि एक मर्द का जब औरत इस दुनिया में नहीं रहती है ना तो उसको लोग दूसरे दिन से दिमाग लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा दिया जाए। लेकिन अब अगर वही एक चीज़ एक औरत के ऊपर गुजरती है ना तो औरत, दुनिया कहती भी है, समाज कहती भी है, तो कहती है मैं नहीं, क्योंकि औरत का दिल लोग मानते हैं कमज़ोर है ना। लेकिन जितना औरत सह लेती है, सहनशीलता कर लेती है ना, कोई मर्द करके दिखाए। जिस दिन अपने बहन और बेटी पे पड़ेगा ना उस दिन समझ में आएगा कि दूसरे का बहन बेटी का इज्जत लेके उछाल के क्या मिलता है परिणाम। और रह गया गोरखपुरिया भौजी आपका, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, हम तो कहते हैं जो भी जहाँ खुश है उसको वहीं खुश रहने देना चाहिए, किसी का पति हो जहाँ खुश है, क्योंकि जानती हैं जो अपने आप प्यार मिलता है ना उसी को प्यार कहते हैं। और जो आप खींच के लाती हैं, जोर ज़बरदस्ती करके लाती हैं ना, वो प्यार नहीं है, बस एक दिखावा करता है आपके सामने कि मैं प्यार करता हूँ। प्यार तो ऐसी चीज़ है ना कि उसका कोई भी मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। तो भाभी आप अगर उसको बेटा चाहिए तो दूसरी भी ला के देख लें। और बहुत ज़रूरी भाभी बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि अगर ये सच है भाभी तो आप सोशल मीडिया पर ला रही हैं तो सही है, अगर सच नहीं है तो आप भी औरों के जैसे मत बनना, क्योंकि आपको लोग मानते हैं कि आप पूरे यूट्यूब फैमिली की एक गार्जियन हैं। तो गार्जियन ही जब गलत रहेगा तो बच्चे गलत होगा करेंगे। तो आप अगर ये रियल होगा तो कर रही हैं तो सही है, अगर नहीं रियल होगा तो आप अपना इमेज, क्योंकि आपका अच्छा खासा पैसा कौड़ी आप कमाती हैं और जो भी चाहिए भगवान की दया से आपके घर पे सब कुछ है, वो बस एक कमी है जिसके लिए दुनिया आपको ताना मारती है। और दोस्तों ये भी बात सही है कि सास ताना मारे, ननद ताना मारे, गांव वालों ताना मारे तो एक औरत बहुत आसानी से हंसते हंसते उसको सह लेती है। लेकिन जब जिसके साथ माँ बाप हाथ पकड़ाए हैं, जीवन साथी बनाए हैं ना, और उसके लिए सब कुछ करो, जब वो ताना मारता है ना तो लगता है कि अपना जान ही दे दूँ मैं, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि सास ननद का ताना तो कोई आसानी से सह लेता है, लेकिन जब अपना आदमी ताना देता है ना तो औरत का उसी दिन मर जाना ही अच्छा है। एक पतिव्रता औरत ना कभी भी अपने पति को दुख में नहीं देखना चाहती है, और वही पति अपने पत्नी को किसी हालात में ला के खड़ा कर देता है। और एक औरत का घर बिगाड़ने में ना एक औरत का ही हाथ होता है और किसी का नहीं होता है। लेकिन गोरखपुरिया भाभी इतना बात हमारी याद रखना है आप, और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, किसी को आप लोग ज़बरदस्ती हासिल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में वो आना चाहता है
तो खुशी खुशी आ जाएगा। अगर नहीं आना चाहता है, ज़बरदस्ती हासिल करके क्या करिएगा? बस उसकी शरीर आपके पास रहेगी और कुछ आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, ये औरत ऐसी होती है ना कि आदमी लोग 10 गाली भी दे देते हैं, मार भी देते हैं, ये पिघल जाती हैं क्योंकि इनको क्षमता है। लेकिन एक गाली आदमी लोग हमेशा कहेंगे, गाली देते हैं माँ को लगा के औरत लोगों को, जैसे कि प्रीति और सूरज बोल रहा है। अगर वही गाली एक औरत दोहरा देना तो कितना बड़ा बवंडल खड़ा हो जाएगा ना कि कोई उसका जवाब नहीं है कि अरे हमारे माई गरिया दिला। तो जौन मेहररुआ के माई रहेली का पीठी में से निकल ले रहेली कि 5 महीना 6 महीना में पैदा कर दिल रहेली हैं। तो हल सोना हवा आ ऊ माई तुहरे माई के गरियाव तो दिक्कत है, आ हमारे माई के गरियाव तो ना दिक्कत है। वो माई माई है दोस्तों। जो लोग माँ का गाली देते हैं उनसे नीच तो कोई होगा नहीं करेगा। कोई किसी का मैं बात बता रही हूँ क्योंकि सबकी माँ एक माँ होती है। माँ का यहाँ कोई कसूर नहीं है। माँ पैदा करती है, ये नहीं कहती है कि जाओ इधर मुँह मारो उधर मुँह मारो। माँ बाप खाली जन्म का साथी होते हैं, कर्म का साथी नहीं होते हैं। कर्म खुद का खुद बनाना पड़ता है। तो दोस्तों यही सब बात है। आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये 100% में से 95% का मर्दों का यही नीयत है, सबका नहीं है। जो मर्द खाली अपने बीवी के साथ प्यार से रह लिया ना, वो मर्द बहुत आगे जाएगा। और जो मर्द को जगह जगह मुंह मारने की आदत हो जाए ना, वो कभी भी तरक्की या कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जो मर्द अपने औरत को नहीं सुकून से खुशी से रख सकता है ना, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है, किसी का भी हो। तो दोस्तों इस आप लोग को कैसा लगा? अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही बोली हूँ या गलत। बाय बाय।